नेक्स्ट से ठाकुर जी हैं मैया यशोदा की गोद में पौड़े हैं, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तभी पूतना नाम की राक्षसी आई। पूतना का रूप कैसा? बाहर से सुंदर है, सबको आकृष्ट करने वाली है, सबको देख करके लग रहा है सुंदर हो तो ऐसे हो, चाल हो तो ऐसी हो, मुस्कान हो तो ऐसी हो, रूप हो तो ऐसा हो, वस्त्र हो तो ऐसे हो, सुगंधी हो तो ऐसी हो। ये सब बाह्य रूप से सबको आकृष्ट कर रही है, पर भीतर से ना तो उसका रूप अच्छा है, ना उसके नेत्र अच्छे, ना उसका स्वभाव अच्छा है, ना उसकी चाल अच्छी, ना उसकी गति अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस बाह्य प्रकाश है। पूतना आई। पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकृष्ट होते चले गए। इतने आकृष्ट हो गए कि बेसुध होकर के गा रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, 6 दिन के लाला हुए अभी। लेकिन पूतना के रूप माधुरी को देख करके सब अपना गायन भूल गए, उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पर देख उसी की ओर रहे हैं, वाह कितनी सुंदर है, कितनी। पूतना ने सबको अपना बनाया। भीतर जैसी नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा की गोद में नन्हे से नीलमणि नील माधव भगवान सोए, गोद में लिए यशोदा मैया सुला रही है। नन्हे से ठाकुर जी पौड़े हैं यशोदा मैया की गोद में, और तभी वहां पूतना आई। पूतना के सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया भी आनंदित है गई। कहो सखी कहां ते आई हो, इतनो सुंदर स्वरूप तुम्हारो। बोले आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। और पूतना के आते यशोदा मैया को लगी सुंदर स्वरूप है, या को सुंदर भाव है, भैया ने लाल जीवा की गोद में दे दिए। पूतना ने जैसी गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर को पान करानो चाहो, पयोधर में लगे हुए विष ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया, पहले तो भगवान ने विष पिया, प्रारंभ किए, प्राण पीने लगे, सोई महाराज अपने रूप में आने लगी, नेत्र विशाल है लगे, स्वरूप बिगड़न लगो। जैसी भयावह रूप धारण किया पूतना ने, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ चिल्लाने लगी। ठाकुर जी के तब नेत्र खुले जब अपने रूप में आ गए। जैसे ही अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखी, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़ना ना यार। 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, और 6 दिना के ठाकुर जी के वचन सुनकर के पूतना तो व्याकुल है गई। अंत में जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल गए, धराम से गिर पड़ी, और महाराज पूतना का वध हो। इतनो मटका भर के घी, दूध, दही सब मथुरा भेजनो पड़े, हम लोग घर में ना रख सकें, क्योंकि कंस के सिपाही जब आके हमारे घर की तलाशी करें, यदि इतने मटका हमारे घर को प्रसारित हैं, वहां से ज्यादा यदि हमारे घर में मिल गए तो मृत्यु दंड होगा हमारो। कंस ने पूरे ब्रजवासियों को कह रखा है कि हर घर में 4 मटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक आने वाला दूध, घी, दही ये सब मथुरा भेजना है। और यहाँ हर ब्रजवासी के यहाँ 1000 गैया, और 1000 गैयाओं का जितना दूध, घी, दही होता है उसमें से 4 मटकी केवल घर में रहती हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ता है। या मारे लाला हम लोगन को खावे पीवे को ना मिले, तू तो राजा को बेटा है, तेरे नंद बाबा तो कुल के राजा हैं, या मारे तो को तो खूब छूट है, हम लोगन को छूट ना है। ठाकुर जी बोले ये बात है? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले